नमस्कार, मैं हूं प्रशांत कुमार और आप देख रहे हैं पूर्वा क्राइम स्पेशल। जल, जंगल और जमीन, इनको लेकर झारखंड राज्य बना था, लेकिन हालात नहीं बदले हैं। आज भी लोग जमीन के लिए झगड़ रहे हैं। जंगल में रहने पर भी पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है, उनके घरों को तोड़ा जा रहा है। एक ऐसे सच को हम आपको दिखाएंगे और दिखाएंगे एक ऐसे सच को जिसके खुलासे के बाद सभी की नींद उड़ जाती है। यह खबर झारखंड से सामने आई है, जहां सरकारी काम के नाम पर कमीशन लेने का आरोप है, लेकिन उसके लिए जो विरोध का तरीका ढूंढा जाता है वो बेहद ही चौंकाने वाला है। तो अगले आधे घंटे तक बने रहिए हमारे साथ, हम आपको दिखाएंगे जुर्म की बड़ी खबरें। शुरू करते हैं पूर्वा क्राइम स्पेशल। उन लोगों के घर उजड़ चुके हैं, उनकी फसलें तबाह कर दी गई, उन्हें मारने की धमकियां भी मिल रही हैं। अब वो मजबूर हो जाते हैं जंगल में भागने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए। ये सब होता है उस राज्य में जो जल, जंगल और जमीन के लिए बना था। आज लोग लड़ाई लड़ रहे हैं ताकि जिंदा रह सकें, ताकि वो बचे रह सकें। क्या ऐसे ही दिन के लिए बना था झारखंड? लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। ऐसा खेती बाड़ी केकरो जग कर्ज मांग के हैं, केकरो जग घर बैल मांग मांग के खेती कैले रही। तो का कैलन कि गाँव वाला जो खेती के हैं चरावे लागिन सब गठन हो के आन के खेती चरोलन, घर उजरलन, रोवे कल्पे लगली। हमन तो हमन में लाठी लेके कूदत बड़न, डरे हमन जंगल दने लुक गईली जाके हैं। अब कहत या जे घर दुरा ते ढहते बड़ा खेतियों भर तो छोड़ दा, ऋण कर्ज कैले ही खेती सुझाता हमन के चीज माल नहीं खेचरेला, तुहन के अदीन के रहेला। हमन चीज माल चरावेला झोंकती, तुहन बाल बच्चा देखत बड़ा, तुहन इन भर के यह जगुन है। टूटे घरों के बचे अवशेष, बिखरे हुए सामान और आंखों में नाउमीदी। अब आसमां ही इनके लिए छत है और धरती ही बिछौना। उस पर भी अपनी जान बचाने के लिए भागना इनकी मजबूरी है। करें तो क्या करें, कहाँ जाएं, कहाँ गुहार लगाएं। गरीबी से बड़ी कोई सजा नहीं होती, कोई गुनाह नहीं होता। ये वाकया है गढ़वा जिले के भंडरिया थाना इलाके का। इलाके के जनेवा पंचायत के जंगलों में तबाही का ये मंजर सामने आया है। इस तबाही के बाद लोग कहाँ जाएं? ऐसा नहीं है कि ये तबाही पहली बार हुई हो, इससे पहले भी ऐसे मामले सामने आ चुके हैं। थाने में गुहार भी लगाई गई, लेकिन गरीबों की सुनने वाला कौन? किसे परवाह है कि गरीबों का दर्द सुने और उस पर हरकत में आए? हम लोग यहाँ भाई 4 साल से घर बनौले हुआ, जब परिवार बढ़न हो गया बेसी, तो हम लोग 4 साल से यहाँ घर दूरा बना के हैं। 3 मरतबे इन लोग घर दूरा ढा दिया। थाना के पास गए तो थाना वाला हम लोग का रिसीव नहीं किए, और अब हम लोग जो है से अब तो कोई रास्ते ही नहीं दिख रहा है। तो आगे हम लोग DCSB के पास जाएंगे। अब वो क्या कहते हैं, या तो हम मार दे या छोड़ दे या भगा। इन गांव वालों को क्या पता था कि मेहनत से खड़ा किया उनका ये घर एक दिन गांव वाले ही उजाड़ देंगे, उसे तबाह कर देंगे। कई एकड़ जमीन में मेहनत से खड़ी की गई फसल को तहस नहस कर देंगे। लेकिन ये सब हुआ, और वो भी इनकी आंखों के सामने। अब केवल तबाही के बाद के बचे निशान हैं, खाक हुए घरों के निशान हैं। अब रात कहाँ गुजारें, कहाँ सिर छुपाएं? लेकिन जिंदा है जिंदगी तो जीना भी है, लिहाजा भागते फिर रहे हैं जंगल की तरफ, बचते फिर रहे हैं ताकि जान बच सके, ताकि जिंदगी सलामत रह सके। लेकिन अब हाल ये है कि जिंदा रहने की चाह भी धीरे धीरे खत्म होने लगी है। लगता है कि मर जाना ही बेहतर है। हमन के का होइल बा, हमन यहाँ बैठल यहाँ नान के उजार पजार के ले गए, मार पीट करत बड़न, भगावत बड़न। चीज माल रहे, मुर्गी छेरी रहे, सब ले गए, पीट पाट करत बड़न, कुदावत बड़न। थाना में गईली तो थाना में लेवे नहीं के कागज, पूछू लेते नहीं खन। तो हमन कौन अथी से जाऊँ, कहाँ जी हूँ? जाती गाँव घर में तो कहत बड़न के रेंगे नहीं देव, दहर ही थे नहीं देव, ओकन के अथी करब। प्रतिबंध लगा दिलन दुकान सोकान में चारू भर।
और कहूँ गाँव घर में हिठे नहीं खेलने दो, धमकी देते बड़न जान मारेला। जान मारा जाए तब थाना गढ़ अब जाती तो कुछ सुनवाई नहीं किया, तो थाने गढ़ ना जान मरवा रहा है, तब क्या करेंगे? यही जंगल में छिप के है बैठ रहे हैं। आखिर जिंदा रहे तो कैसे, कहीं जाएं तो कैसे? गांव में किसी दुकान से सामान खरीदने पर पाबंदी लगा दी गई है, किसी सड़क से जाने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। सड़कों का इस्तेमाल नहीं कर सकते, सामान नहीं खरीद सकते, पानी लेने पर भी पाबंदी है। तो ऐसे में जिंदगी कैसे गुजारें, कैसे जिंदा रहें? लेकिन क्या करें, जीना भी मजबूरी है, लिहाजा जिंदगी जिए जा रहे हैं। चंदन कश्यप, जी मीडिया, गढ़वा। जिन घरों में कभी अपना सिर छुपाते थे, आज वो बिखरे हुए हैं, टूटे हुए हैं। अब वो सिवाय खंडहर से ज्यादा कुछ नहीं रह गए। घर से बेघर हुए लोग जाएं तो कहां जाएं? उन्हें मारा पीटा भी गया, धमकियां भी दी गई। मिट्टी के इन घरों में कभी लोग सिर छुपाते थे, रात गुजारते थे, लेकिन अब ये खंडहर बन चुके हैं। इन घरों को ढहा दिया गया है। अब इनके खंडहर बचे हैं, जो बर्बादी की दास्तान सुना रहे हैं। गढ़वा के जनेवा पंचायत के जंगल में कुछ लोग करीब 4 साल से रह रहे थे। इन लोगों ने रहने के लिए अपना घर भी बना लिया था। कच्चे घरों में जिंदगी चलने लगी थी, लेकिन फिर अचानक करीब 500 लोगों ने यहां धावा बोल दिया। जंगल के बगल के गांव वालों ने इन लोगों पर धावा बोल उनके घरों को तोड़ दिया। इतना ही नहीं, गांव वालों ने इन लोगों पर अपना तालिबानी फरमान भी सुना दिया। ये लोग दुकानों से सामान नहीं खरीद सकते, जो रास्ते हैं उनका इस्तेमाल नहीं कर सकते, उन रास्तों पर चल नहीं सकते, गांव का पानी नहीं पी सकते। यहाँ जब आज से हम उनके 4 साल से लगभग ये सब घर दूरा चाहे तो खेती बाड़ी करते हो गए। और ओकरा बाद जब से ये सब गाँव वाला जब से धमकी देते बड़न और मारबो पिटबो करल ना, फिर भी घर दूरा भी 3 खमा हो गए उजारते। और ओकरा बाद जब से अपना बाहर के आदमी मंगाए के सब घर दूरा जब से सब मिल करके उजरवा दिलन। खेती बाड़ी जब से सब अपना जब से अपना सब चरा भजा दिलन। और गांव में निकलते हैं, चापाकल के पानी पीने के लिए जाता है आदमी तो पानी नहीं भरने देता है, या तो पानी नहीं भी रास्ता रेंगने के लिए कहता है कि नहीं रेंगने देंगे। धमकी बहुत देता है, मारपीट करने के लिए बहुत होता है जोरदार। अभी तो छिपक के हैं डर के मारे। इस तालिबानी हरकत और फरमान के बाद गांव वाले सहमे हुए हैं। उनके कई एकड़ में लगे फसल बर्बाद हो चुकी है। उनके पास अब कुछ बचा नहीं है। हमलावरों का कहना है कि इनके यहाँ रहने से उनके जानवरों के लिए चारा तक नहीं मिलता। उनके जानवर इनकी तरफ आकर चर नहीं सकते, लिहाजा हमलावरों को हमला करना ही एक रास्ता नजर आया। उनकी सोच है कि ये यहाँ से हट जाएंगे तो फिर समस्या खत्म हो जाएगी। लिहाजा इन लोगों के ऊपर हमला करने के साथ ही उनके आशियाने को उजाड़ दिया। और धमकी भी दी जा रही है। कई वर्षों से हम लोग जो करते आ रहे हैं, हम लोग परिवार पढ़ने से हम लोग यहाँ जो है से अपना कई वर्षों से हम लोग खेती बाड़ी करते आ रहे हैं। तो घर दूरा बना के हम लोग जी खा रहे हैं। हम लोग थाना को भी दे दिए, एसपी के दे दिए, FIR भी किए। अब सुनवाई करता है कि नहीं करता है, अब भाई अगला जाने। अभी जो है घर दूरा सब ढा दिया, मकई धान सब चरा दिया, सुअर मुर्गी चाउर दाल सब उन लोग ले गया, टाटी बेड़ा सब ले गया, केवाड़ी ले गया, चौकट ले गया। कितने संख्या में सब आए थे? उन लोग दूसरों गांव से आयल था। कितना संख्या में थे? 500 लगभग थे। इस मामले की जानकारी प्रशासन तक पहुंचती है। प्रशासन हरकत में आता है, लेकिन मामला जमीन से जुड़ा है, लिहाजा इस पहलू के जांच की बात कही जाती है। जांच कर देखा जाएगा कि जमीन के इस मामले में कौन सही है और कौन गलत। तो देखिए, जहाँ
जहाँ तक वन भूमि की बात है और हमारे जो कल्याण डिपार्टमेंट भी है, जो वन अधिकार का भी पट्टा दिया जा रहा है, तो हम लोग देखते हैं इसमें जो वास्तविकता से वो कितने दिन से वहाँ रह के आ रहे हैं, किस कारण से उनको वहाँ से इस तरह किया गया, या कोई बाहर के लोगों के इसमें हाथ तो नहीं है। तो ये सब चेक करने के बाद जो जांच रिपोर्ट आ जाए उसके बाद हम लोग एक्शन लेंगे। अब जांच भी होगी और उसके बाद कार्रवाई करने का भरोसा दिया गया है। लेकिन इन सब के बीच ये गांव वाले जाएं तो जाएं कहां, जिनका आशियाना उजड़ चुका है और जिन्हें धमकी दी जा रही है। हालांकि जिले के डीसी ने कार्रवाई का आश्वासन जरूर दिया है। हम लोग एसडीओ से भी एक रिपोर्ट मांगे हैं और जो अखबार के माध्यम से भी इसको देखा गया है, और इसमें खासकर ये बात आ रही है कि जो गांव के जो वहाँ के जो लोग हैं वही लोग उसमें जो बसे हुए हैं वहाँ जो ग्रामीण क्षेत्र में या जो वन भूमि में जो बसे हुए हैं उनको ये किया गया है। मगर इसमें हम लोगों को पूरा डिटेल्स देखना पड़ेगा कि ये किस तरह के लोग इस पर इन्वॉल्व हैं, ताकि हम लोग को फिर बाद में निष्कर्ष में आ पहुँचे। मगर अभी तो जो लग रहा है कि ग्रामीण लोगों ने किया है, मगर इस पर डीपली जाने की आवश्यकता है कि कोई आदमी इसमें इन्वॉल्व है या नहीं। अब देखना है कि इस तालिबानी कार्रवाई के बाद इंसाफ की आस में इन बेचारों को कब तक इंतजार करना पड़ता है। गरीबों के मुकद्दर में इंसाफ और बेचारगी ही लिख दी गई है। देखना है कि इससे उबरने में कितना वक्त लगता है। चंदन कश्यप, जी मीडिया, गढ़वा। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे भ्रष्टाचार को उजागर करने का एक अनोखा तरीका। बने रहिए हमारे साथ, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है। भ्रष्टाचार की एक ऐसी तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर आप चौंक जाएंगे। भ्रष्टाचार के मामले को उजागर करने के लिए एक ठेकेदार जो तरीका सामने लाता है वो तरीका बेहद दिलचस्प है। साथ ही ये सरकारी बाबुओं की आंखें खोलने के लिए काफी है, अगर उन आंखों में पानी बचा है तो। आज हम आपको वो तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर आप चौंक जाएंगे। झारखंड में कमीशन खोरी का धंधा किस कदर चल रहा है, ये देखकर आप चौंक जाएंगे। जिस तस्वीर को हम आपके सामने लेकर आए हैं वो तस्वीर झारखंड के सिस्टम पर सवाल उठाती है, दिखाती है कि कैसे यहाँ कमीशन लेने का धंधा चलता है, कितना % कमीशन लिया जाता है। जी हाँ, ये चौंकाने वाली तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। आप जो शिलापट देख रहे हैं उस शिलापट पर साफ तौर पर कमीशन की राशि लिखी हुई है। आप गौर से देखें, इस शिलापट पर बतौर कमीशन 62,629 रुपये लिए गए हैं। ये 23% है। जी हाँ, पूरी लागत का 23% कमीशन लिया गया है। ये मामला धनबाद से सामने आया है। धनबाद में इस कमीशन खोरी के विरोध के लिए एक नायाब तरीका निकाला गया। झरिया में इंजीनियर के कमीशन खोरी का विरोध करने के लिए शिलापट पर कमीशन को बकायदा लिख दिया गया। आप सोच रहे होंगे कि यह मामला क्या है। झरिया प्रेस क्लब में विधायक फंड से 2,72,300 रुपये की लागत से बाथरूम का निर्माण होना था। ये निर्माण काम तो हो गया, लेकिन कुल राशि का 23% हिस्सा यानी कि 62,629 रुपये इंजीनियर साहब ने बतौर कमीशन काट लिया। साफ है कि करीब 2.25 लाख रुपए का काम 2 लाख के अंदर ही सिमट जाता है।
इस कमीशन खोरी के विरोध करने का तरीका देखिए। ठेकेदार ने उद्घाटन के लिए जो शिलापट बनवाया उस पर कमीशन में दी गई राशि भी लिख दी। 4 किस्तों में टोटल पैसा उन्होंने दिया। 4 किस्तों में पहला किस्त उन्होंने 35,000 दिया, दूसरा किस्त 25,000 रुपया, तीसरा किस्त 20,000 रुपया और फाइनल बिल जो है 82,500 रुपये का उन्होंने दिया। हमने इसका उनके पास विरोध किया कि भाई आप बहुत कम राशि दे रहे हैं। कुल मिलाकर 1,62,500 रुपया मुझे कैश प्राप्त हुआ और 32,997 रुपया उन्होंने सीमेंट लिए काटा। और उसके बाद जो उन्होंने बताया कि इसमें जो है 62,629 रुपया बाकायदा कमीशन के तौर पर 23% के हिसाब से उन्होंने काटा है। इस बारे में धनबाद के उप विकास आयुक्त अलग ही राग अलाप रहे हैं। डीडीसी का कहना है कि विभाग सिर्फ जूनियर इंजीनियर को ही जानता है। अब जूनियर इंजीनियर किससे काम कराता है उससे विभाग का कोई लेना देना नहीं। ने भी आपको बोला, क्या वो मेरा एजेंट है, क्या वो एजेंसी है या कंट्रैक्टर है, जो भी मोटा बोलते हैं। जो भी एमएलए एमपी की योजनाएं होती हैं वो विभागीय योजना होती है। अब हम इसको मानने के लिए कतई आप बोलिएगा कि तैयार नहीं है, सो बात नहीं है। अब कोई भी विभागीय अधिकर्ता है उसको बहुत सारे काम है। देखो मुंशी तो रखेगा, तो मुंशी जितना काम करेगा उसको उतना ही पैसा मिलना चाहिए। अब यदि बोलेगा कि 10 बोरा सीमेंट हम लाए, हमको 20 बोरा का सामान दो, तो हमारा जो सरकारी सेवक है अपना तनख्वाह घर द्वार बेच के तो उसको देगा नहीं। दैट इज टोटली पॉलिटिकल मैटर। दैट पर्सन इज नो वेयर इन माई लिस्ट। ये एक प्रशासन के छवि को खराब करने के लिए प्रयास किया गया है। हो सकता है हम लोग इस पर विचार कर रहे हैं कि कानूनी क्या कार्रवाई की जा सकती। विकास के कामों में कमीशन लेना कोई नई बात नहीं है, लेकिन कमीशन के विरोध का ये तरीका जरूर नया है। देखना है कि भ्रष्टाचार को उजागर करती इस तस्वीर को देखने के बाद क्या प्रशासन की आंख खुलती है या फिर वो भ्रष्टाचार में आकंठ डूब चुकी है। नितेश मिश्रा, जी मीडिया, धनबाद। ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे पाकुड़ का दर्द। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होगा। ब्रेक के बाद स्वागत है। मानव तस्करी और गरीबी का रिश्ता बड़ा ही पुराना रहा है। गरीबी ऐसा अभिशाप है जो लोगों को मजबूर कर देती है और इसी मजबूरी का फायदा कुछ लोग उठाते हैं। पाकुड़ से ऐसा ही वाकया सामने आया है, जहां पहाड़िया जनजाति आज भी मानव तस्करों के निशाने पर है। झारखंड अलग हुआ तो लगा था कि आदिवासियों की स्थिति में सुधार होगा, उनके हालात बदलेंगे, लेकिन लगता है कि उनके सपने कहीं खो गए। ये सपने सालों बाद भी बिखरते ही नजर आ रहे हैं। झारखंड का एक जिला है पाकुड़। पाकुड़ मानव तस्करी के लिए सेफ जोन बनता जा रहा है। यहां से नाबालिग लड़कियों को बड़े शहरों में भेजा जाता है। उन्हें बड़े शहरों का सब्जबाग दिखाया जाता है और फिर इसके बाद ये गरीब लड़कियां मानव तस्करों के झांसे में आ जाती हैं। एक बार तस्करों की गिरफ्त में आने के बाद लड़कियों को दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में ले जाकर बेच दिया जाता है। गौर करने वाली बात यह है कि पहाड़िया जनजाति की लड़कियों को खासकर निशाना बनाया जाता है। पहाड़िया जनजाति वैसे ही लुप्त होने के कगार पर है। अब यह जनजाति मानव तस्करों के निशाने पर है। ऐसे में खतरा ज्यादा बड़ा है। एक आंकड़े के मुताबिक अब तक 16 नाबालिग लड़कियों को एसपी अजय लिंडा ने मुक्त कराया है। इस मामले में 1 दर्जन से अधिक लोगों को जेल भी भेजा जा चुका है। एसपी को गुप्त सूचना मिलने के बाद कार्रवाई की गई थी, जिसके बाद लड़कियों को बर्बाद होने से बचाया जा सका। पाकुड़ जिले के लिट्टीपाड़ा, अमड़ापाड़ा,
महेशपुर और पाकुड़िया प्रखंड से ज्यादा मामले सामने आए हैं। इन जगहों के पहाड़िया आदिवासियों को मानव तस्कर कभी नौकरी का झांसा देकर तो कभी अच्छे घर में शादी कराने की बात कहकर बड़े शहरों में ले जाते हैं और फिर उन्हें बेच दिया जाता है। मानव तस्करी का जो मुझे लगता है उसका एकमात्र कारण है बेरोजगारी। बेरोजगारी, क्षेत्र में काम का नहीं मिलना और मुख्य रूप से जो सरकारी काम धंधे हैं उसमें बिचौलियों का मध्यस्थता। आप एक चीज जाके अब गांव में देख सकते हैं कि जो भी गरीब है वो और गरीब है, ना ही उसको पढ़ने की व्यवस्था है, न खाने की व्यवस्था है और ना ही उन्हें कोई स्वास्थ्य का लाभ है। मजबूर होके लोग अपने बाल बच्चों को, अपने बेटियों को विदेशों में बेचने के लिए मजबूर होते हैं क्योंकि उनके पास कोई भी किसी प्रकार का कोई साधन नहीं है। मानव तस्करी की इन घटनाओं के पीछे गरीबी और मजबूरी सबसे खास कारण है। इस इलाके में विकास के जितने काम होने चाहिए थे वो नहीं हो सके। पहाड़िया जनजाति के लोग पिछड़ते चले गए। आज भी ये लोग जंगलों से लकड़ी काटकर बेचते हैं, तब कहीं जाकर 2 जून की रोटी नसीब होती है। इनके पास रोजगार का कोई साधन नहीं है। ये लोग शिक्षा, सड़क, बिजली और स्वास्थ्य जैसे बुनियादी सुविधाओं से भी वंचित हैं। यही कारण है कि यहाँ के लोग आसानी से मानव तस्करों के चंगुल में फंस जाते हैं। इस मामले को लेकर झारखंड सरकार के मंत्री लुइस मरांडी ने भी चिंता जाहिर की है। वो कहती हैं कि इस मामले को लेकर सरकार गंभीर है। मानव तस्करी के मामले को लेकर सरकार गंभीर नजर आ रही है। इस मामले को रोकने के लिए सरकार की तरफ से विशेष पहल करने की बात भी मंत्री लुइस मरांडी ने कही है। बात तो सबको सजग रहना पड़ेगा, समाज को भी, प्रशासन को भी और आप मीडिया बंधु को भी, क्योंकि मानव तो आपके बीच से भी हो सकते हैं, हमारे बीच से भी हो सकते हैं और आम जनता को उतना वो एक्टिव नहीं रहते जितना आपका समाज एक्टिव रहता है। अगर आपको ऐसा कहीं दिखता है तो तुरंत सूचना देना चाहिए प्रशासन को और तब भी अगर वो कार्रवाई नहीं करते हैं तब वो दोषी होते हैं। इस मामले में पुलिस भी कार्रवाई करने की बात कहती है। वो तस्करों के खिलाफ लगातार कार्रवाई भी करती है, लेकिन इलाके में गरीबी और बदहाली मामले को गंभीर बना देते हैं। सरकार ने सूबे में आदिवासियों के विकास के लिए कई योजनाएं चला रखी हैं, लेकिन इन योजनाओं की हकीकत पाकुड़ में साफ देखी जा सकती है। आजादी के बाद 68 साल गुजर चुके हैं, लेकिन सरकारी योजनाएं सरकारी दफ्तरों से निकलकर जमीन पर उतरती नजर नहीं आती। अगर ये योजनाएं कारगर होती तो आज बेटियां नहीं बिकती। सोहन प्रमाणिक, जी मीडिया, पाकुड़। जुर्म की दुनिया की खबरों में आज बस इतना ही, लेकिन आप रहिए सावधान और बाखबर, क्योंकि जुर्म कहीं भी और कभी भी हो सकता है। इसी के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।